भाई जो आपने एग्जिट पोल दिखाया, अगर ये आंकड़े सच निकलते हैं तो एक किस्म से इतिहास ही बनने जा रहा है। जफर आलम जब जो कह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के नाम से जीत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर कि सरकार भी मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। इसे जीत भी जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वो मोदी जी की होती है। ये सच है कि मोदी जी के बिना, जैसे इंदिरा जी के जमाने में इंदिरा जी के बिना कांग्रेस का वर्चस्व नहीं होता था, ये स्थिति आ गई है कि मोदी जी अगर आज विड्रॉ कर ले पॉलिटिक्स से, वो नहीं करेंगे, उनको भगवान नम्मी ऊपर देगा और रहेंगे, नेता रहेंगे। तो ये एक मोदी जी अगर ये चुनाव में जो अभी कह रही थी कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, अगर ये एग्जिट पोल आते हैं तो मोदी जी के कारण से ही उत्तराखंड में जीत होगी या बाकी प्रदेशों में भी होगी। यूपी में थोड़ा योगी जी का कंट्रीब्यूशन भी होगा जो भी रिजल्ट आते हैं, परंतु एक किस्म से बड़े मूलभूत परिवर्तन होते जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन अब व्यक्ति के नाम से जिया जा रहा है और मोदी जी अपने आप में सिंबल बन गए हैं। अब वो सिंबल डेवलपमेंट के हैं या नेतृत्व के हैं, लोगों की उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर विश्वास हो रहा है। बीजेपी का नाम पार्टी के लोग भी नहीं लेते कि जितनी बार भी भाषण करते हैं वो बीजेपी का नाम नहीं लेते, उनको खतरा लगता है कि बीजेपी के नाम से शायद वोट ना मिले। मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं। मोदी की क्रेडिबिलिटी है, स्ट्रांग लीडर हैं, एक स्पष्ट बात करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये एक मोदी जी अपने आप में एक पार्टी का सिंबल बन गए हैं। मेरे को लगता है कमल की जगह मोदी जी की पिक्चर लगाई जाए तो ज्यादा वोट मिलेंगे, इससे भी ज्यादा मिलेंगे। नतीजों के लिए सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश के नतीजों का इंतजार है, कुछ ही देर में वो आंकड़ा भी हम रखने वाले हैं। लेकिन प्रभु चावला जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये उत्तराखंड अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, जब से वो राज्य बना तब से कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है वहां पर। अगर बीजेपी अपने आप को रिपीट करती है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हालांकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी क्या वही करिश्मा 2017 का दोहरा पाएगी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ और योगी जी के नेतृत्व के साथ, चूंकि मुख्यमंत्री वही है? इसका जवाब थोड़ी देर में हम देंगे अपने एग्जिट पोल में। लेकिन उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल आखिरी वक्त में उतारा गया मैदान में और उनकी ओर से जो बल्लेबाजी की गई, क्या आपको लग रहा है कि वो जो सत्ता विरोधी लहर इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की ओर से बनी हुई थी, उसको कम कर पाने में पुष्कर सिंह धामी कामयाब रहे? आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ धामी जी होंगी भी लाइव, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसको कम कर पाने में धामी कामयाब रहे? मैं अंजना आपको बता दूं कि तीन चीफ मिनिस्टर चेंज किए बीजेपी ने 5 साल के अंदर, ऊपर तीसरे चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी को रखने का यही था कि एक क्लीन सेट से आदमी सामने आता है। उनकी छवि जो है, पिछला उनका इतिहास नहीं है, एमएलए रहे हैं, कुछ भी रहे वहां पर पुष्कर धामी को ला करके जो एंटी इनकम्बेंसी बनती जा रही थी उसको हटाया गया। तो उनको लगता था कि हमेशा चुनाव तो वहां पर मोदी जी के नाम से होना है, कि मोदी जी उत्तराखंड के प्रति बड़े जाते रहे हैं, उनके वहां पर निष्ठा है, वहां पर करते हैं। तो मोदी जी अपने आप को उत्तराखंड से जोड़ दिया। धामी जी एक चेहरा, अच्छा चेहरा थे, वो सामने आए हैं, उसका फायदा जरूर हुआ है। अगर एग्जिट पोल में जो आप करा के सीटों का काफी नुकसान हुआ है, हरीश रावत फिर उसको आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए धामी के सामने। बिल्कुल साहब, गणेश गोदियाल जी हमारे साथ प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हुए, कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी सर, पंजाब में भी आपका क्या हास्य है हमने आंकड़ों में दिखा दिया, और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 40% वोट शेयर तो हासिल कर रही है, बीजेपी 44, कांग्रेस पार्टी 40। लेकिन सीटों को अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो यहां पर शानदार तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है। 36 सबसे कम 46, 36 से 46 के बीच का आंकड़ा उसको मिल रहा है, यानी कि बीजेपी की आराम से बिना किसी और की मदद लिए सरकार बन रही है और कांग्रेस पार्टी 20 से 30 सीटों पर सिमट जा रही है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, क्या मानते हैं आप, क्यों पीछे रह गई कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले? जी आप मुझे पूछ रही हैं? जी गणेश जी, आपसे ही सवाल है। जी धन्यवाद आपका। और सबसे पहली बात कि ये कहना कि कांग्रेस बीजेपी से उत्तराखंड में पिछड़ रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी है। मैं अभी अपने कार्यालय में बैठकर हम सब लोग विभिन्न चैनलों को देख रहे हैं और ये दिख रहा है कि कोई चैनल बीजेपी को अपर हैंड दे रहे हैं, कोई चैनल कांग्रेस को अपर हैंड दे रहे हैं। इन सब चैनलों के बाद जो पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपर हैंड है। तो हमने ग्राउंड की रियलिटी देखी है, हमने बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में लोगों के सपनों को टूटते हुए देखा है, लोगों की उम्मीदों को धराशायी होते हुए देखा है। चुनाव में मोदी जी की रैली भी देखी है और हमारे नेताओं की रैली भी देखी है। टूट गया था पिछली बार, इस सब बार चीजों के आधार पर और आप लोगों के सर्वे के आधार पर, और बार बार कहा जा रहा है बीजेपी के पास तो धामी, उधर मोदी हैं, जबरदस्त और बार बार बीजेपी नारा लगाती है मोदी हैं तो मुमकिन है। कहा जा रहा है उत्तराखंड में भी 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाने के बावजूद उतना बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। नहीं,
अंजना जी बोल रही ना आप? अंजना चित्रा जी बोल रही हूँ, चित्रा त्रिपाठी सर, बोलिए। अच्छा चित्रा जी, ऐसा है कि आपने अगर मुझे बोलने के लिए बोला है तो मुझे बोलने दीजिए। धामी है, मोदी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कह रही है कि वहां धामी और मोदी हैं। मेरा ये मानना है कि धामी और मोदी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अपनी जगह है, हमारी बात अपनी जगह है, और लोगों के विश्वास पर खरे उतरने की बात है। ये 10 तारीख को पता चलेगा कि लोगों के विश्वास पर धामी और मोदी जी खरे उतरे हैं या कांग्रेस का संकल्प खरा उतरा है। मेरा विश्वास है मैं आपके चैनल पे 10 तारीख को भी आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। रिजल्ट तो अब मशीनों में बंद है, लेकिन उसके बाद मैं 10 तारीख को भी आपके चैनल पे आऊंगा, और मेरा पक्का विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है, और बहुत ही क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। तमाम चैनल ये बता रहे हैं, ठीक है आपका चैनल बता रहा है, इसमें ये नहीं कि आपका कोई दोष है। जो सर्वे करते हैं उन लोगों का अपना दृष्टिकोण होता है, अपने तरीके होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ग्राउंड पे जाकर ये स्थिति को पता लगाना कि क्या हकीकत है, ये सबके बस की बात नहीं है। और मेरा विश्वास है कि बातों पर जवाब देना चाहते, ठीक है, ये एक अनुमान है, लेकिन यकीनन 10 तारीख को फाइनल नतीजे सामने आएंगे तो उसमें आप जो आंकड़े अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन जफर इस्लाम साहब वो मानने को तैयार नहीं है कि उत्तराखंड में बन रही है आपकी सरकार बीजेपी की। देखिए, खैर उनका अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन रखने के हकदार भी हैं। जाहिर है अपनी पार्टी के मुखिया हैं वहां पर, तो वो यही कहेंगे चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। लेकिन मैं इनसे एक बात कहना चाहता, जिस तरह की आपसी लड़ाई रहती है पार्टी में, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का जो आपस में जो एक, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तराखंड में जिस तरह से लड़ाई देखा है हमने कांग्रेस पार्टी में कि इतना नुरा कुश्ती होती है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई कह रहे थे, मैं टीवी पे देख नहीं पा रहा, शायद प्रभु जी थे, उन्होंने कहा ऐसा कि 3 चीफ मिनिस्टर बदले हमने। देखिए हमारे पार्टी में खास बात है कि इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखते हैं, न कि पद को के तौर पे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर बना तो मतलब बाकी कार्यकर्ताओं से अलग हो गया।